तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे और आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने आखिर क्या कुछ कहा है इस पूरे एयर स्ट्राइक के बीच, ये समझना बहुत अहम होगा। उन्होंने कहा कि ईरान के हर पलटवार के लिए इस्राएल हमेशा तैयार है। ईरानी प्रॉक्सी कर सकती है अटैक और इस अटैक के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स हर तत्परता के साथ तैयार है। डेनियल हगारी का यह बयान ये बताने के लिए काफी है कि अगर ईरान ने पलटवार किया तो इजराइल खामोश नहीं बैठेगा, वो लगातार ईरान पर अटैक करता रहेगा। कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। לילה טוב ושבת שלום. אני מבקש לעדכן אתכם בשעת לילה מאוחרת זו כי צה"ל תוקף כעת באופן מדויק מטרות צבאיות באיראן. זאת בתגובה להתקפות המתמשכות של המשטר באיראן לעבר מדינת ישראל בחודשים האחרונים ובהתאם להנחיית הדרג המדיני. צה"ל ערוך באופן מלא בהתקפה ובהגנה. אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות מאיראן ושלוחיה באזור. אנחנו מקיימים הערכת מצב מתמשכת בעורף. तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का बयान यहां पर सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने इस बयान में कहा है ईरान के पलटवार के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है, आईडीएफ की तरफ से कहा गया है। और लगातार देखिए अब यहां पर इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रखी है। हमने आपको सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में भी बताया, जहां पर किस तरीके से उसका भी यहां पर दावा सामने आया। रात के 2 बजे अटैक किया गया इजराइल द्वारा, ये कहा गया। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियल हगारी का भी इस बीच ये बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर के अब आपको बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं। लगातार इसको लेकर के जो अटैक हुआ है अब इसको लेकर के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो देखिए अमेरिका तैयार है, ईरान सावधान, ये कहा जा रहा है। ये क्यों कहा जा रहा है अब आपको वो भी बता देते हैं। ये तमाम इलाके आपको नजर आ रहे होंगे। जॉर्डन 3000 सैनिक 2 बेस तैयार किए गए हैं। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि तैयारी किस तरीके से की गई है। हालांकि अमेरिका का स्टैंड ये रहा है कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। हालांकि जानकारी अमेरिका को भी अंदर खाने हैं, ये भी साफ तौर पर देखने को मिला है। लेकिन साफ तौर पर कहा गया है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। बहरीन 7000 सैनिक तैयार यहां पर किए गए हैं। 3 बेस यहां पर साफ तौर पर तैयार कर दिए गए हैं। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये तमाम जो इलाके हैं जहां पर तैनाती देखने को मिली। कतर 13000 सैनिक यहां पर तैनात किए गए, पूरा बेस तैयार कर दिया गया है। और यहां पर किसी भी तरीके से जो प्रतिक्रिया आती है उसको काउंटर करने के लिए यहां पर किया गया है। यूएई की बात कर लेते हैं, 5000 जो है सैनिक यहां पर तैनात किए गए। और बेसिस की संख्या की बात करें तो 3 बेस तैयार किए गए। ओमान की बात कर लेते हैं, 600 सैनिक यहां पर तैनात किए गए हैं, यानी कि 600 सैनिक डटे हुए हैं 6 बेसिस में। वहीं जॉर्डन में 3000 सैनिक तैनात कर दिए गए। तो 2 बेसिस के तहत यहां पर ये 3000 जो सैनिक है ये तैयार है। इसके अलावा देखिए लगातार तैयारी जो है इजराइल की तरफ से की गई है पलटवार को लेकर के। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में दुनिया। इजराइल की ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक, ईरान की राजधानी पर बरसाए बम। तेहरान और करज में एक के बाद एक 19 हमले किए। तेहरान पर हुए अटैक के बाद एयरपोर्ट पर मची भगदड़। इमाम खुमैनी हवाई अड्डे पर भागते दिखे लोग। इराक के दमिश्क में कई धमाके, ग्रामीण इलाकों में हुए कई हमले। जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में देखे गए इजरायली जेट, वीडियो आया सामने, हमले की जताई जा रही आशंका। इजराइल ने देर रात 2 बजे के करीब सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सीरिया की समाचार एजेंसी का दावा, सीरिया में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान पर भी इजराइल ने अटैक किया। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह का हथियार डिपो तबाह। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक का वीडियो भी जारी किया। और लेबनान की ओर से इजराइल पर हमला लगातार जारी, करीब 30 रॉकेट किए गए लॉन्च। आयरन डोम की मदद से कुछ रॉकेट हमले रोके गए। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया हवाई हमला, हमले में 2 लोगों की मौत, 7 लोगों के घायल होने की खबर। रूस का कीव पर भीषण हमला, बहुमंजिला इमारत पर बोला गया हमला, हमले में 1 की मौत,
कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। 25 मंजिला इमारत को निशाना बनाया गया। इजरायली हवाई हमलों के बाद बेरूत में भीषण विस्फोट, मची अफरा तफरी। हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर इजरायल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर किया अटैक। उत्तरी इजराइल पर 65 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का दावा, आयरन डोम ने कई रॉकेट को आसमान में ही मार गिराया। उधर रूस के कई हिस्सों में जमकर बर्फबारी, लगातार बर्फ गिरने की वजह से मगदान शहर में यातायात बाधित, राहगीरों को परेशानी। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करेंगे। दरअसल इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की और ऋतु एक दो ठिकाने ऐसे हैं जिन ठिकानों पर यह बमबारी की गई है। बड़ी एयर स्ट्राइक 19 ठिकानों को सीधा निशाना बनाया गया और आईडीएफ ने यह बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में कह दिया कि 1 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला किया गया था यह उस हमले का बदला है और ये सिर्फ और सिर्फ पहला चरण है। आगे और भी कई चरणों में ईरान पर वो हमला करता रहेगा। तेहरान को सीधा निशाना बनाया गया है और तेहरान के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में जबरदस्त धमाके हुए हैं। इजराइल ने जो तैयारी की थी उस तैयारी को पर अब वो लगातार आगे बढ़ता हुआ और उस तैयारी के बीच अब ये बड़ा अटैक ईरान पर। देखिए, 23 दिन बाद इजराइल का ये बदला है और साफ यहां पर कह दिया है कि हमने रुकेंगे नहीं, लगातार इस तरीके के हमले होते रहेंगे। और 1 अक्टूबर का ये बदला लिया गया। ईरान दहला है तेहरान को, तेल अवीव का ये जवाब है। और सामने आ रही 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया है। F-15 यहाँ पर विमानों का इस्तेमाल किया गया है। तो 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किए गए हैं। लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। F-15 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़े एयर स्ट्राइक के तौर पर इसे माना जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये प्रतिशोध की जो आग है वो भड़कती हुई नजर आ रही है, वो देखते हुए बन रहा है। 1 अक्टूबर का ये बदला और इससे जो है ईरान दहलता हुआ नजर आ रहा है। तेहरान में लगातार जो बारूदी अटैक है वो जारी है। बारूदी प्रतिशोध जो है इजराइल का वो साफ यहाँ पर दिख रहा है। तेहरान को तेल अवीव की तरफ से ये जवाब दिया गया है। यहाँ पर लगातार बेहिसाब धमाके हो रहे हैं। इजराइल का ये जवाब है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में बीते दिनों जो स्थिति रही है, जो गतिविधियां ईरान की तरफ से की गई, इसको लेकर के यहाँ पर ये लगातार जानकारी मिल रही है। 23 दिन बाद इजराइल का ये बदला है। इजराइल ने यहाँ पर धमाके की एयर स्ट्राइक देखिए 19 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उन्हें तबाह करने की बात भी सामने आ रही है। तो बारूदी जो प्रतिशोध है इजराइल का यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तेहरान को तेल अवीव की तरफ से ये बड़ा जवाब के तौर पर दिया जा रहा है। बिल्कुल ऋतु, इस बीच आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। इन तस्वीरों के बीच ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि तेहरान पर किसी भी तरह के अटैक की फिलहाल उन्हें खबर नहीं है। ईरान की मीडिया ने यह बड़ा दावा किया है और जिस अटैक की बात और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उस किसी घटना से भी साफ इनकार किया गया है ईरान की तरफ से। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि तेहरान के वो तमाम इलाके जिनको चुन चुन कर इजराइल ने निशाना बनाया, आईडीएफ की तरफ से लगातार हवाई हमले किए गए। और इन हमलों के बीच अब ईरानी मीडिया का ये बड़ा दावा कि तेहरान में हुए हमले को